अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और आज हम स्टूडेंट्स को फोर्स एंड मोशन यानी काइनेमेटिक्स की बेसिक्स पढ़ाएंगे कि क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और वेलोसिटी क्या होती है और एक्सेलरेशन क्या होता है। और हम चाहेंगे कि हम इसको यानी कि सिमुलेशंस के थ्रू भी देख सकें। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। ठीक, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूं कि क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। ठीक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस क्या होता है। दो पॉइंट्स के दरमियान जो स्पेस होता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। अब स्पेस का मतलब उसको हम कहते हैं जगह। फॉर एग्जाम्पल ये दो पॉइंट्स है। अब जगह जो है, जाहिर सी बात है, जगह जो है वो थोड़ा यहाँ करके भी हो सकती है, यहाँ से भी रास्ता हो सकता है इसका, यहाँ से भी रास्ता हो सकता है। तो ये सब डिस्टेंस के उसमें आते हैं। यानी कि आपका घर है और आपका स्कूल है, इससे अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं जाते, आप थोड़ा घूम के गलियों से इधर उधर से जाते हैं, तो आप डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक, डिस्टेंस का मतलब जितनी ज्यादा जगह आप कवर करेंगे उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा। और डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। ठीक, तो अगर हम डिस्टेंस के लिए पहला पॉइंट लिखेंगे कि स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के दरमियान जितनी जगह है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट, हमने कहा जगह तो यानी कि दो पॉइंट्स है ए एंड बी। यहां पे भी मैं बना देता हूं दो पॉइंट्स ए एंड बी। अब रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम शॉर्ट जाएंगे, सबसे शॉर्ट जाएंगे, तो हमें स्ट्रेट जाना होगा। और स्ट्रेट यानी कि ये सबसे, अगर मैं इसमें भी दिखाऊं तो ये सबसे कम रास्ता होगा। तो ये जो सबसे कम रास्ता होता है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है दो पॉइंट्स के दरमियान। यानी कि अगर आपके घर और आपका स्कूल करीब करीब है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये सबसे कम फासला होगा। आप घूम के जाएंगे तो वो डिस्टेंस तो होगा, लेकिन वो ज्यादा डिस्टेंस होगा। अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट जाएं दो पॉइंट्स के दरमियान तो वो सबसे कम डिस्टेंस होगा। उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमने लिखा था स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स, पहला पॉइंट। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम, एंड इट इज ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक, अच्छा। सेकेंड, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसमें डायरेक्शन की कोई कैद नहीं है डिस्टेंस में। मैंने कहा ना डिस्टेंस में आप यूं भी जा सकते हैं, यूं भी जा सकते हैं, यूं भी जा सकते हैं, घूम के भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब है इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन इन्वॉल्व ना हो तो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और यहां पे जो दूसरा पॉइंट आ जाएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व है। अभी हमने कहा कि जब हमें डिस्प्लेसमेंट कवर करना होता है तो हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अच्छा। फिर ये भी है कि इसमें इसका यूनिट भी मीटर है और इसका यूनिट भी मीटर है। ये दोनों में सिमिलैरिटी, यानी कि अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट भी मीटर है और इसका यूनिट भी मीटर ही। ठीक, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान मैंने थोड़ा सा आपको शॉर्ट यानी कि डिफरेंस बता दिया। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद जो चीज आती है वो आती है वेलोसिटी।
वेलोसिटी या स्पीड। अब स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, मैं थोड़ा शॉर्ट आपको बता रहा हूं और फिर मैं आपको सिमुलेशंस के थ्रू यही चीजें दिखाऊंगा। हमने कहा व्हाट इज स्पीड। स्पीड को हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस आपने एक सेकंड में कवर किया है उसको हम कहते हैं स्पीड। यानी कि अगर मैं कहूं कि एक शख्स एक सेकंड में 2 मीटर चल रहा है और एक शख्स एक सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, तो जो 1 मीटर चल रहा है उसकी स्पीड हो गई 1 मीटर पर सेकेंड, और जो 2 मीटर चल रहा है उसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। अगर आप गाड़ी या बाइक पे हैं तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, वो इसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा। ठीक, एक सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करे वो कहलाती है स्पीड। और वेलोसिटी, अगेन हमने कहा कि इसमें आया है डिस्टेंस तो इसमें आएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन, अब आपने देख लिया कि यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी और यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी, तो फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही होगा, यानी कि इसमें डिस्टेंस आ जाएगा और इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यानी कि d/t, ये भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे एरो का मतलब है कि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है। यूनिट दोनों का सेम होगा, इसका भी डिस्टेंस का मीटर होता है, टाइम का सेकेंड, तो इसका यूनिट भी मीटर, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, और इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होगा। यहाँ पे भी हम SI यूनिट्स की बात कर रहे हैं, सही है। अच्छा, और लास्ट अगर हम बात करें तो स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है और इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है। इन तीनों का इन दोनों के, यानी कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। अच्छा, अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन की मिसाल हम ऐसे देते हैं कि आजकल तो बाइक गर्ल्स भी चला रहे हैं, बॉयज तो चलाते ही हैं, या बैठे हुए तो सभी होते हैं। तो अगर आप बाइक की मिसाल दें तो बाइक चलाते हुए आप, रेस आपके हाथ में होती है, उस रेस को यूं करते हैं तो स्पीड बढ़ती है और यूं करते हैं तो स्पीड कम होती है। तो अगर हम स्पीड चेंज हो रही है और अगर डायरेक्शन सेम है तो वही चीज वेलोसिटी भी है, वही चीज वेलोसिटी भी है। तो ये वेलोसिटी का बढ़ना या वेलोसिटी का कम होना, दोनों एक्सेलरेशन। एक में स्पीड वेलोसिटी बढ़ रही है और एक में वेलोसिटी कम हो रही है, तो वेलोसिटी का बढ़ना ये कहलाता है फॉरवर्ड एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी का कम होना ये कहलाता है बैकवर्ड। बैकवर्ड एक्सेलरेशन के लिए आप रेस को भी कम कर सकते हैं और ब्रेक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों चीजों में बैकवर्ड एक्सेलरेशन आता है, जिसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो एक्सेलरेशन की अगर हम जनरल डेफिनेशन देखेंगे तो क्या आ जाएगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में तब्दीली। A इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अगेन अगर हम वेक्टर की फॉर्म में बात करेंगे तो यहाँ पे भी डायरेक्शन इन्वॉल्व है। अभी हमने कहा कि एक्सेलरेशन फॉरवर्ड भी हो सकता है और एक्सेलरेशन बैकवर्ड भी हो सकता है, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट की बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा सिमुलेशंस पे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इन सबको फिजिक्स, यानी कि हम सिमुलेशंस के थ्रू कैसे समझते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको एक कार नजर आ रही है, नीचे आपको ग्राफ समझ में बने हुए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कभी समझाएंगे। आज मैं आपको सिर्फ सिंपली डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके बारे में पढ़ाता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको
नजर आ रहा हो कि इनिशियल पोजीशन तीन बने हुए, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक। यानी कि तीन वैल्यूज दी हुई है और इस वक्त तीनों वैल्यूज 0 0 0 है। यानी कि इनिशियल पोजीशन भी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है और इनिशियल एक्सेलरेशन 1 आ रहा है, ठीक। तो यहां पे हम पहले इसको 0 कर देते हैं, ठीक। इनिशियल पोजीशन वो तो 0 पे है ही। इनिशियल वेलोसिटी, अभी हम वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हम वेलोसिटी को कर देते हैं 5। अच्छा, स्लो मोशन हमने सिलेक्ट कर लिया ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। इस वक्त देखें इनिशियल पोजीशन 0 है, गाड़ी की पोजीशन 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 5 है और एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब स्पीड चेंज नहीं होगी। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट किया। अब देखें जी, वेलोसिटी कम थी, ये जो एरो नजर आ रहा है आपको, ये वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी 5 है और 1 सेकेंड में डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो 5 हो रहा है। जब देखें यहाँ पे 25 पे पहुंचेगा तो आप देखिएगा कि उस वक्त का जो टाइम है वो क्या है, 5 सेकेंड होगा, क्योंकि 1 सेकेंड में 5 मीटर्स गाड़ी डिस्टेंस कवर कर रही है। तो देखें यहाँ पे मैंने स्लो मोशन में किया हुआ, जैसे पहुंचेगी मैं स्टॉप कर दूंगा। देखें अब देखें ये 25 पे गाड़ी तकरीबन पहुंच चुकी है और अगर आप डिस्टेंस देखें, ये जो x के ऊपर जो लिखा हुआ है वो है 4.95 सेकेंड, यानी कि टाइम इतने टाइम में, यानी कि तकरीबन 5 सेकेंड में गाड़ी ने 25 मीटर्स कवर किया है। तो ये कहलाता है, यानी कि यहाँ पे हम कहेंगे कि गाड़ी 1 सेकेंड में 5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रही है और उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि गाड़ी का डिस्टेंस इस वक्त 5 सेकेंड में 25 मीटर्स है और वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर्स पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना है, 0, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अब हम एक्सेलरेशन के साथ इसको शो करते हैं। देखिए जी, अब हमने कहा इनिशियल वेलोसिटी 0 कर देते हैं इसको, ये हमने कर दी 0 और एक्सेलरेशन हम कर देते हैं 1। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि स्पीड बढ़ेगी, ठीक, स्पीड बढ़ेगी। अब मैं स्लो मोशन के बगैर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से एक्सेलरेशन काम करता है। ये गाड़ी की इनिशियल पोजीशन 0 है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन 1 है। अब मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है जी। देखिए वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी का एरो बढ़ता जा रहा है। दोबारा देखें यहाँ पे, अच्छा अब मैं इसको भी सिलेक्ट कर देता हूँ एक्सेलरेशन, यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे वेलोसिटी देखें बढ़ रहा है, वेलोसिटी का एरो अभी आप देखें, ये वेलोसिटी 0 थी और ये वेलोसिटी का एरो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे गाड़ी आगे जा रही है स्पीड बढ़ती जा रही है, ठीक। अच्छा, अब हम एक्सेलरेशन का एरो देखते हैं। एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है 1। ये ब्लू कलर का जो एरो आपको गाड़ी के आगे नजर आ रहा है, ये एक्सेलरेशन को जाहिर कर रहा है। अब हमने स्टार्ट किया तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक जैसा है। देखें जी, स्पीड बढ़ती जा रही है गाड़ी की, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब है कि इसमें हम ये कहेंगे कि गाड़ी की स्पीड तो बढ़ रही है और उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर्स पर सेकेंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हमने कहा था एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव में अगर हम इसको 1 के बजाय 2 कर दें, पहले चले मैं ये भी दिखा देता हूं आपको,
तो अब देखिएगा स्पीड जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी और वेलोसिटी वेक्टर को ले आया मैं यहाँ पे। अब मैंने स्टार्ट किया तो देखिए ये क्या हो रहा है, अब बहुत तेजी से स्पीड बढ़ रही है क्योंकि एक्सेलरेशन मैंने 2 कर दिया है। पहले एक्सेलरेशन 1 था और अब एक्सेलरेशन कितना है 2, यानी कि अब हर सेकंड में उसकी स्पीड 2 मीटर्स पर सेकंड बढ़ रही है। पहले 1 मीटर्स पर सेकंड बढ़ रही थी, अब कितनी बढ़ रही है 2 मीटर्स पर सेकंड। देख लिया, एक एक्सेलरेशन तेजी से बढ़ रहा है, ठीक, स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये यहाँ पे आ रहा है, अगर आप पॉज करें, डिस्टेंस इतना है, इस वक्त वेलोसिटी इतनी है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक। गाड़ी का अगर हम यहाँ से देखें 50 पे मैं रोकूंगा इसको, ये देखें इस वक्त डिस्टेंस है 50.51, ये x नीचे नजर आ रहा है आपको। उसके बाद वेलोसिटी है वो 40.21 मीटर्स पर सेकेंड और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक। अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे मैं 25 पे रोक के देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखें जब हमने 50 पे रोका था तो 14 थी, यहाँ पे 25 पे रोका तो डिस्टेंस हमारा है 26.99 और वेलोसिटी है 10 मीटर्स और एक्सेलरेशन है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को भी आपको शो करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी मैंने रख दी 5 और एक्सेलरेशन मैंने रख दिया -1। अब आप देखिएगा स्पीड बढ़ने के बजाय कम होगी। देखिए, देखें जी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, गाड़ी रुक गई। अगर मैं इसको ज्यादा कर दूं, अब देखते हैं, तो अब 10 कर दिए तो 10 पे क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी कम हो रही है क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। तो स्पीड का बढ़ना और स्पीड का कम होना दोनों, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, एक्सेलरेशन -1 है, तो देखिए स्पीड बढ़ने के बजाय कम हो रही है। तो स्पीड का बढ़ना और स्पीड का कम होना दोनों एक्सेलरेशन है, बस एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद है आपको सिमुलेशंस के थ्रू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का टॉपिक थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ताकि ये चीजें अगर आपके क्लियर होंगी तो हमें आगे इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए आती हैं, पेपर में भी आती हैं, उसमें बड़ी आसानी रहेगी। तो जब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इंतजार कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।